भीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ फोर्स में। सबसे पहले तो आपके हिसाब से आज पूरे फुलवारी शरीफ में पहले के मुकाबले में, जो आज से पहले 20 साल पहले, 30 साल पहले या 10 साल पहले, जितना भी पहले जब से आप सक्रिय हैं तब से कितना कुछ डेवलपमेंट आपको दिखा है? कितना डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? जैसे समस्या तो हर समय आती रहेगी, क्योंकि समस्या का निदान तो जब समस्या आएगा हम निदान करेंगे। और 10 साल पहले का जहाँ पे आप देख रहे हैं तो फुलवारी और तालाब का आप स्थिति देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ का था, पूरा जलजल स्थिति में था। ब्लॉक से ना पानी निकलने का जगह था, एक नाला का कहीं से निकासी नहीं था। चूँकि नाला ही नहीं था निकासी, वहाँ पे तो पानी जल जमाव और होता भी रहता था और बहुत लोगों को कठिनाई झेलना पड़ता था। पानी में हेल के बाज़ार मार्केट लोग जाते थे। नाला को जोड़ने का काम किया है, जो कि नाला हम लोग जोड़े हैं, अभी हारून नगर में जोड़े हैं। हमारा ये सेक्टर 2 से होते हुए अभी जा रहा है, आपको ये बजरंग कॉलोनी होते हुए जा रहा है, क्योंकि हमारे आदर्श नगर कॉलोनी का पानी कहीं निकलने का जगह नहीं था। वो रेलवे लाइन के नज़दीक गिरता था, वो छोटा सा गड्ढा था, उसमें सूख भी जाता था। कभी कभी गर्मी के दिन में सूखता था, लेकिन बरसात के दिन में तो यह झेलना पड़ता था कि पानी में हिल ही के जाना पड़ता था कहीं भी। विकास हुआ है आपके हिसाब से? विकास हुआ है, मतलब पहले की फुलवारी में और आप आज के फुलवारी में विकास हुआ है। आसमान जमीन का अंतर है। अच्छा, और आपके लिए अहम मुद्दे क्या हैं? युवा हैं और आप राजनीति में सक्रिय तो काफ़ी सालों से हैं मेरे ख्याल से। अभी तो सबसे पहला मुद्दा है कि हमारे यहाँ ये बगल में देख रहे हैं एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट के पास यहाँ जो रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग के पास इतना लंबा जाम लगता है, करीब करीब लगता है कि हमारे यहाँ 24 घंटा में करीब करीब 4 घंटा हमारे यहाँ लगता है कि जाम लगा हुआ रहता है। मतलब दिन भर में 4 घंटा जाम रहता है, क्योंकि रेलवे फाटक इतना बंद होता है कि जाम परेशानी से झेलना पड़ता है। तो उसके लिए हम सोचे हैं कि यह तो अंडरग्राउंड ब्रिज बन जाए कि सब लोग को जाने में आसान हो, और नहीं तो ये इसको रेलवे किनारे के एक साइड से एक रास्ता बना दिया जाए कि आगे से घुमा के भी गाड़ी ले जाया जा सकता है, उससे जाम का छुटकारा पा सके। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि आइंदा देखते हैं कि हमारे यहाँ रोड पे चलते रहते हैं ऑटो वगैरह, जो है कि बहुत सारा समस्या है, हर जगह ऑटो लगा के जाम किया हुआ रहता है। इसके लिए कोई स्टैंड वगैरह नहीं है, तो हम चाह रहे हैं इनका स्टैंड वगैरह हो एक, जहाँ से ऑटो खुले, क्योंकि हमारे यहाँ एम्बुलेंस बहुत सारे हैं कि जो जाते हैं परेशानी इमरजेंसी में होते हैं, क्योंकि उनको रोकना पड़ता है उस जाम के चलते। तो बहुत सारी घटना हो जाती है कि कभी मरीज जाते जाते रास्ता में ही डेथ कर जाते हैं। तो उसके लिए चाह रहे हैं कि उसका एक स्टैंड होना चाहिए। नहीं, आप एक चीज़ बताइए, जैसे कि आपने मुद्दा उठाया कि जो सबवे बनाने की आप बात कर रहे हैं, ये नगर परिषद के अंदर में तो है नहीं, क्योंकि रेलवे का से जुड़ा हुआ मामला है, और रेलवे का से, क्योंकि जब भी बगैर परमिशन के तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो इसको कैसे आप देखेंगे, क्योंकि ये तो नगर परिषद के बाहर की चीज़ है। इसको हम लोग DRM ऑफिस से हम जाके मिलेंगे, DRM साहब से, और हमारी बात कुछ दिन पहले DRM साहब से हुआ भी था। तो उनसे बात हुआ था तो बोले थे कि जाम तो यहाँ लगता है, इसका हम निदान निकालेंगे। तो करीब करीब लगता है कि 2 साल पहले DRM हमारे फुलवारी स्टेशन पे ही आए थे। तो उस समय हम लोग वहाँ गए थे, उनसे बात भी हुआ था। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसका निदान निकले DRM के थ्रू। आपके घर में खुद पार्षद रही हैं आप, मतलब काफ़ी एक्टिव रहे हैं आप लोग। अभी कितना % काम हो पाया है? नल जल योजना कितना पहुंच पाई? कितना आपके यहाँ राशन कार्ड बन पाया? कितने लोगों को वृद्धा पेंशन मिल पा रहा है? अगर आप 2 लाइनों में आप बता पाएँ कि आपने किया कितना काम है अभी, और कितना आपके हिसाब से ही कितना बाकी रह गया? जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारी वाइफ 2012 से रेगुलर अभी कर रही हैं, वार्ड पार्षद रह चुकी हैं। नाम है मीना कुमारी, क्योंकि उनका डायरेक्शन सिर्फ रहता है, हम काम करते हैं, वो डायरेक्शन देती हैं, हम काम करते हैं उनके डायरेक्शन पे ही। तो हमारे यहाँ राशन कार्ड तकरीबन लगभग मेरे यहाँ करीब करीब 350 कार्ड हैं, जो कि अभी लाभार्थी लोग उठाते हैं 350 हमारे वार्ड के। और दूसरी चीज़, जहाँ तक हमारे यहाँ नली गली और वाटर सप्लाई की बात जहाँ तक कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ लगभग सारे जगह वाटर सप्लाई का पाइपलाइन बीत चुका है, तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात कि ये अभी हमारा फुलवारी नगर परिषद में कोई पार्क का व्यवस्था नहीं है, तो उसका भी हम सोच रहे हैं कि एक व्यवस्था हो। और हमारे यहाँ एक जगह है फुलवारी ब्लॉक के अंदर में, उसको हम लोग पार्क बनाने का कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि अपने तरफ से वहाँ कुछ मट्टी भराई करके हम लोग क्रिकेट ग्राउंड टाइप के बनाया, कुछ पौधारोपण भी हम वहाँ किए हैं। तो उसको एक पार्क का रूप हम देना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरा मुद्दा है।
बूढ़ा बुजुर्ग लोग जो है कि रेलवे ट्रैक पे टहलने जाते हैं, क्योंकि वहाँ रेलवे ट्रैक जो है ट्रेन चलता है, वहाँ स्टेशन पे टहलने की कोई जगह है नहीं, वहाँ घटना होने की संभावना रहती है। तो इस कारण से हम चाह रहे हैं कि यहाँ एक पार्क हमारा हो, कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे, और हमारे कराटे टीम का जो बच्चे लोग हैं वो लोग खेलते हैं, कराटे सीखते हैं, क्योंकि वो कराटे में मैं ब्लैक बेल्ट सेकंड डाउन हूँ और कराटे प्रशिक्षण मैं खुद भी देता हूँ। हमारे अंडर में फुलवारी नगर परिषद में करीब करीब हमारा 10 क्लब चल रहा है, जहाँ हम प्रशिक्षण देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि फुलवारी तो खैर मेहनत कश लोगों की जगह है, उनका स्वास्थ्य वैसे बहुत अच्छा रहता है फुलवारी में, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं उनका स्वास्थ्य वैसे ही बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आप स्वास्थ्य की फील्ड से हैं, तो और आप क्या करेंगे जीत के आने के बाद, अगर आप जीत करके आते हैं तो स्वास्थ्य के लिए फुलवारी स्वास्थ्य के लिए तो हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि फुलवारी ब्लॉक में अभी हमारे विधायक जी एम्बुलेंस 2 अभी उपलब्ध कराए हैं कुछ दिन पहले, करीब 1 महीना पहले। और स्वास्थ्य के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जब खास करके हमें जो कि कुत्ता वगैरह काट लेते हैं उसका दवाई उपलब्ध नहीं ज़्यादातर हो पाता है, तो वहाँ से हमारे पास फ़ोन आता है। इसके लिए हम थोड़ा सा वहाँ पे बात करेंगे, ऑफिसर लोग से बात करेंगे, और उसमें जो भी अगर व्यवस्था अगर कहाँ से कमी हो रहा है तो उसको पूरा करने की हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे। मैं ये आपसे जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जनता को समझ में आ जाए। विकास की बात होती है, ये मुद्दा नहीं हुआ, वो मुद्दा नहीं हुआ, क्योंकि आप एक्टिव रहे इतने सालों से एज ए पार्षद, ठीक है, आपके घर में आप भी काम करते रहे, और आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली, ये हमेशा ये पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, और आपने कहा कि हमारी जो पत्नी जी हैं वो डायरेक्शन देती हैं, इंस्ट्रक्शन देती हैं, तो आप उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं उस वर्क को। एक और इंस्ट्रक्शन है उनका जी, जो कि वो चाह रही हैं कि हमारे यहाँ जो 7 नंबर वार्ड है उनका अपना सोच है कि यहाँ चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लग जाए, कि हमारा वार्ड सुरक्षित रहे। और सुरक्षा के व्यू से ही हम लोग चाह रहे हैं कि वो यहाँ कैमरा लग जाए, क्योंकि आइंदा मनचले लोग घूमते रहते हैं तो कठिनाई झेलना पड़ता है, बच्चे और बच्चियाँ जाती हैं स्कूल तो थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ता है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि कैमरा वगैरह हमारे वार्ड में चारों तरफ लग जाए, और कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव अगर जीत के आए तो किसी न किसी तरह से हमारे अगर नगर परिषद के तरफ से अगर रहेगा वो फंड तो हम इसको लगवा देंगे। और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि वोट आगे करें और अच्छे लोगों को चुनें, जो अच्छे काम करते हैं वो बढ़िया काम करें, उन्हें वोट दें और तन मन से एकदम निकल के वोट दें, क्योंकि वोट अगर आप एक वोट करते हैं तो आप 5 साल तक झेलते हैं, किसी को भी 5 साल तक झेलते हैं। तो वोट सारे लोग निकल के दें, और सारे लोग वोट इसलिए निकल के दें कि अच्छे लोग को चुन के हमें यहाँ लाना है फुलवारी नगर परिषद में। और इस बार तो 3 तरह का चुनाव हो रहा है, एक वार्ड पार्षद का है, एक उपाध्यक्ष का है और एक अध्यक्ष का है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, बहुत सारे लोग को परेशानी झेलना पड़ेगा। हालांकि हम लोग तो जाके सब लोग को समझाए हैं कि आपको 3 वोट करना है एक ही समय में, तो इसके लिए कोई परेशानी नहीं झेले। लेकिन अगर जहां आपको परेशानी लगे तो वहां पे पुलिंग एजेंट बैठे हुए रहते हैं, पीठासीन अधिकारी भी रहते हैं, तो उन लोग से आप पूछ के वोट कीजिएगा। ये नहीं कि एक वोट दिए और निकल गए, तो उससे परेशानी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका कंप्लीट वोट नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 4 से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये मैं सारे मीडिया वाले से मैं आग्रह करता हूँ कि मैं भीम पंडित की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया।